ध्वनि से इस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए, बहुत शुभकामनाएं इनके सुखद और मंगल भविष्य के लिए। पूर्ण आहुति का समय 2 बजे है, तो आगे की कथा में हम आप सभी बड़े भाव से प्रवेश करते हैं। बाणासुर नामक दैत्य की कथा हम आप सभी श्रवण कर रहे थे। बाणासुर ने जब युद्ध का नाम सुना कि भगवान कृष्ण के साथ उसका युद्ध होगा, तो वो दैत्य डर जाता है और देवादिदेव महादेव से कहता है कि जब मेरा युद्ध भगवान कृष्ण के साथ हो तो युद्ध में आप मेरी तरफ से युद्ध लड़ना। भगवान शंकर ने सब प्रीति दे दी और बाणासुर की जो बेटी है उसने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को सपने में अपने पति रूप में देखा। और भैया उस समय नियम ऐसा हुआ करता था कि अगर स्वप्न में भी किसी को पति रूप में देखें तो विवाह उससे ही होता था, उससे ही करना पड़ता था। तो अब वो दैत्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध जी का अपहरण करवा लेता है। अपहरण करके जब ले आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्षदों को भेजा और कहा कि बाणासुर से कहो कि हमारे पुत्र और हमारी बहू को सम्मान के सहित वापस भेज दो, हमें ये विवाह स्वीकार है, हमें बहू भी स्वीकार है। लेकिन बाणासुर को तो अपनी भुजाओं से मुक्ति चाहिए थी, तो बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण के लिए यही सैनिकों के पास संदेश भेजा कि अगर अपने पुत्र को ले जाना चाहते हो, अपनी बहू को ले जाना चाहते हो तो स्वयं आकर युद्ध करो। और भगवान श्री कृष्ण आते हैं। बाणासुर का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ और जैसे ही वो भुजाएं समाप्त होने वाली थी, सिर्फ 2 भुजाएं शेष रह गई, तब देवादिदेव महादेव, कैलाशपति, त्रिपुरारी, जटाधारी, योगड़दानी, शमशानवासी, घट के पासवासी उमापति महादेव दोनों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो कार्य हो गया, अब युद्ध बंद करो। तो इस तरह से बाणासुर नामक दैत्य को उसकी 1000 भुजाओं से मुक्ति मिलती है। एक बार भाव से कहिए द्वारिकाधीश भगवान की। आगे श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत जी के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चित्र का वर्णन सुना रहे हैं। सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, परम सखा हैं, और संदीपनी मुनि जी के आश्रम में इनकी मित्रता हुई थी। वो कथा आप सभी सुन चुके हैं, इसलिए कथा को थोड़ा सा स्पर्श करेंगे। गरीब ब्राह्मण है लेकिन संतोषी ब्राह्मण है, जितेंद्रिय है। हमें लगता है कि सुदामा गरीब है, लेकिन वास्तव में सुदामा गरीब नहीं है। जिसके पास संतोष नामक धन होता है, जिसके पास संतुष्टि होती है, वो कभी गरीब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, सुदामा के पास तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका नाम है, बड़ा सत्यवादी है। जीवन भर अयाचित व्रत का उसने पालन किया। स्थिति ऐसी है, कभी तो पूरे परिवार को भरपेट भोजन मिल जाता है और कभी कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है। लेकिन सुदामा कभी किसी के आंगन में द्वार में मांगने के लिए नहीं गया, किसी से भीख नहीं मांगी। अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर सुदामा द्वारकाधीश भगवान की शरण में जाता है। पत्नी सुशीला ने कहा कि आप जाओ, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, हो सकता है उनको हमारी स्थिति के ऊपर दया आए, वो कोई कृपा करेगा। पहले तो सुदामा इनकार कर देते हैं, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। लेकिन सुशीला ने कहा, नाथ मांगने भले ही ना जाइए, पर वो आपके मित्र हैं, आप कम से कम मिलने तो उनसे जा ही सकते हैं। तो अब एक पोटली में चावल लेते हैं सुदामा जी, घर में कुछ ले जाने के लिए है ही नहीं। द्वारिका में गए, द्वारपालों ने देखा एक गरीब ब्राह्मण आ रहा है। इतना गरीब है, इतना दरिद्र है कि सिर पे पगड़ी नहीं है और इतना कमजोर, इतना दुर्बल हो चुका है, मानो शरीर पे सिर्फ हड्डियां नजर आ रही हैं, अस्थि पिंजर निकल गया हो। इतना गरीब ब्राह्मण
और पैरों में चरण पादुकाएं नहीं है, धोती भी है वो भी फटी सी पहनी है, पुरानी सी धोती। जब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के राज्य में तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया जाता था, आदर किया जाता था, और भगवान कृष्ण की नगरी में सभी बड़े प्रसन्न रहते थे, सभी समृद्ध थे। जब एक निर्धन ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को इस तरह से देखा, द्वारपाल दौड़े दौड़े जाते हैं द्वारिकाधीश की शरण में, कहा कि प्रभु हे केशव, हे द्वारिकाधीश, आपके द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है और उसने अपना नाम बताया है सुदामा। वो स्वयं को आपका मित्र बताता है। जैसे ही मेरे गोविंद ने सुदामा नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठते हैं और बड़े वेग से, तेजी से दौड़ कर जाते हैं द्वार की तरफ को, जहाँ पर वो वृद्ध, क्षमा कीजिए, जहाँ पर वो सुदामा खड़ा था। दौड़ते दौड़ते भगवान जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इतनी तेजी से भाग कर जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मुक्त गिर जाता है, उनके केश बिखर जाते हैं, पीताम्बर उलझ जाता है और उनके बाजूबंद, आभूषण इत्यादि सब गिर जाते हैं। भगवान अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, जैसा मित्र है वैसे ही बन के जा रहे हैं, राजा बनकर नहीं जा रहे, सिर पे ताज लगा के, मुकुट लगा के नहीं जा रहे, सोने के आभूषण पहन के मेरे गोविंद नहीं जा रहे हैं तो कैसे, जैसे वो ब्राह्मण आया है, अंदर प्रवेश किया, बड़े भाव से, आदर से, सम्मान के सहित ब्राह्मण को, सुदामा को महल में लेकर आए। कथा आप सभी जानते हैं। अपने आंसुओं से, जल की धाराओं से प्रक्षालन किया ब्राह्मण कुमार के चरणों का। भगवान ने बहुत कुछ दिया लेकिन जिताया नहीं, दिखाया नहीं, और यहाँ सुदामा ने भी कुछ मांगा नहीं कि बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं। जितना दिया आपने मुझे उतनी तो मेरी औकात न थी, और ये तो कर्म है आपका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात न थी। भगवान ने धन संपत्ति दी और इतनी दी कि जब ब्राह्मण देवता सुदामा जी अपनी कुटिया में वापस आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ कुटिया नहीं है। जैसा महल भगवान श्री कृष्ण का है द्वारिका में, ठीक वैसा ही महल है। कुछ क्षणों के लिए ब्राह्मण देवता को लगा कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ, लेकिन भीतर देखा कि सुदामा की पत्नी सुशीला रानियों की तरह सजी है, आभूषणों से लदी है, और जो सुदामा के पुत्र थे वो भी राजकुमारों की तरह सिंहासन पहने, मुक्त धारण किए हुए वहां हैं। कहा ये द्वारिकाधीश की दी हुई भेंट है, लेकिन भैया ये जो सुदामा है बड़े संतोषी हैं, इनको धन का कोई लालच नहीं है। कुछ समय सुदामा जी सुशीला के साथ उस महल में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके मन को शांति नहीं मिलती। सुशीला से कहते हैं, देवी मुझे ये महल, ये धन, ये संपदा, ये ऐश्वर्य अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो केवल एकांत में किसी कुटिया में ही बैठकर गोविंद का भजन करना चाहता हूँ। तो सुदामा जी वो सारी संपत्ति अपने पुत्रों को देकर अपनी पत्नी सुशीला के साथ वन में कुटिया बनाकर रहते हैं और महल को त्याग कर वही गोविंद का भजन करते हैं और नारायण को प्राप्त करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। आगे श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ तो सभी के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने कौरवों को हराया, सत्य की विजय हुई और झूठ की हार हुई। जाने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को उनका राज्य मिल गया, भगवान श्री कृष्ण माँ गंधारी से मिलने जाते हैं। गंधारी जो कौरवों की माता है और जिसके 100 पुत्र खत्म हो गए, युद्ध में मारे गए हैं।
भगवान श्री कृष्ण माँ गांधारी से मिलने जाते हैं, क्षमा भी मांगना चाहते हैं। और इधर माँ गांधारी दुखी तो है लेकिन बहुत क्रोधित है। जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान गए तो कहा, कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, तुम क्या नहीं कर सकते? तुम चाहते तो सबकी बुद्धि को घुमा सकते थे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गए भी थे शांति प्रस्ताव लेकर, शांति दूत बनकर, लेकिन दुर्योधन ने वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। लेकिन गांधारी बड़ी क्रोधित है, श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। कहा कि जिस तरह से मेरा वंश मेरी आंखों के सामने समाप्त हो गया, सारे के सारे मेरे पुत्र मारे गए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा भी वंश इसी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, माता मैं तो यही चाहता था और अच्छा हुआ ये कार्य आपने कर दिया, श्राप देकर मेरा कार्य और आसान कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्यों ऐसा कहा कि मैं तो ये चाहता ही नहीं था कि मेरा वंश आगे बढ़े, क्योंकि भैया भगवान तो भगवान हैं, वो तो सदैव अपने एक ही स्वभाव में रहते हैं, उनको कभी अभिमान नहीं होता, वो सदा सर्वदा एक ही स्थिति में रहते हैं। जैसे कि आपने सुना था सच्चिदानंद भगवान जो अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। भगवान को तो अभिमान नहीं है, लेकिन इनके जो पुत्र पौत्र आदि हैं उनको अभिमान आ गया। अभिमान क्यों आया? कि हम कृष्ण के परिवार से हैं, उनके वंश से हैं, तो ये हर तरफ अपनी दादागिरी जैसे कहते वैसे चलाते थे। तो घमंड अभिमान तो मेरे नारायण को पसंद नहीं है, इसीलिए भगवान नहीं चाहते थे कि उनका ये वंश आगे बढ़े। तो माँ गांधारी के श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के कुछ पौत्र, कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे हैं और वहां पर कुछ विद्वान ब्राह्मण ऋषिगण ऋषि मुनि खड़े हैं। आपस में किसी जरूरी विषय के ऊपर वो ऋषिगण चर्चा कर रहे थे। तो इधर जो भगवान श्री कृष्ण के वंश के आगे बच्चे हैं उनको बड़ा अभिमान था, बड़े उदंड थे कि हम तो कृष्ण के वंश से हैं, अभिमानी थे। तो उन्होंने सोचा ऋषिगण खड़े हैं, थोड़ा मजाक किया जाएगा। एक बालक को गर्भवती स्त्री का रूप दिया गया, उसके पेट पर एक कपड़ा लपेटा, उसको गर्भवती रूप बनाया गया और उस बालक को ले जाकर खड़ा किया ऋषियों के पास और पूछा, महाराज एक बालक ने कहा कि ये मेरी पत्नी है और ये गर्भवती है, तो आप बताइए कि इसके पेट में जो गर्भ है वो पुत्र है या पुत्री? अब ऋषिगण किसी जरूरी विषय पर चर्चा कर रहे थे। अब जब ऐसा मजाक उन बच्चों ने किया, अब बेचारे क्या कहें, ये तो कृष्ण के परिवार से हैं। तो उनको बड़े प्रेम से समझाया कि बच्चों आप यहाँ से चले जाओ, हम किसी जरूरी विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन बालकों ने कहा, अरे ये ऋषिगण तो बड़े ढोंगी हैं, बड़े पाखंडी हैं, इनको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। ऋषिगण तब भी शांत थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया को आदेश देते हैं कि जाकर ऋषिगणों के सिर पर विराजमान हो जाओ, इनकी बुद्धि को थोड़ा घुमाओ। योग माया जाती है, ऋषिगणों की बुद्धि को घुमाती है और ऋषिगणों ने उस बालक को श्राप दिया कि ये जो तुम झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो गर्भवती होने का, हम श्राप देते हैं कि इस बालक के गर्भ से सच में एक लोहे का मूषल निकलेगा जो तुम्हारे वंश का सत्यानाश करेगा, सारे वंश को खत्म कर देगा। बालक डर के श्राप से एक वृक्ष के पीछे गए, पेट से जब वो कपड़ा उतारा
तो एक लोहे का मूषण निकला और दौड़े दौड़े जाते हैं वो बालक उग्रसेन जी के पास। कहा, बाबा ऋषि गणों ने श्राप दिया है, हमने उनके साथ इस तरह का ये विनोद किया, मजाक किया और हमें बड़ा डर लग रहा है, अब क्या करें। बाबा उग्रसेन ने कहा, बेटा इस विषय में कृष्ण से कुछ मत कहना, कृष्ण को मत बताना इस विषय में, चलो मेरे साथ। नदी के किनारे गए, एक बड़ा सा पत्थर था और जो लोहे का मूषण था उसको उस पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर घिसते हैं और जब अंत में एक कील की भांति छोटा सा टुकड़ा जब लोहे का रह जाता है उसको नदी में फेंक देते हैं। और ये जो लोहे का टुकड़ा है, लोहे की कील के समान, एक शिकारी, एक मछली उस कील के टुकड़े को खा लेती है। एक शिकारी उस मछली का शिकार करता है और घर ले जाकर देखा, उसका पेट काटा तो एक लोहे का कील मिला, उसको वो शिकारी अपने बाण के आगे लगा देता है। इधर ऋषि गणों के श्राप ने, माँ गांधारी के श्राप ने असर दिखाना शुरू किया। जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं उनकी बुद्धि इतनी उल्टी घूमने लगी भैया कि वो मदिरा पान करने लगे, आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे, आपस में युद्ध करने लगे और बहुत सारे युद्ध उनके बीच में हुए और अंत में भगवान श्री कृष्ण के पूरे वंश का इस तरह से अंत हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी लीला को समेट कर ब्रह्म क्षेत्र में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जाने वाले हैं अपनी लीला को समेट कर। माँ देवकी बड़ी दुखी है, पांडव बड़े दुखी हैं, जो भगवान के बिना एक क्षण नहीं रहते थे। जाने से पहले भगवान उद्धव जी से भी मिलते हैं, जो संवाद आपने द्वितीय दिवस की कथा में सुना था कि भगवान जब इस धराधाम से जाते हैं तो उद्धव उनसे लोक कल्याणार्थ कुछ प्रश्न करता है। सभी शंकाओं का समाधान मेरे गोविंद मेरे नारायण करते हैं। एक वृक्ष के नीचे भगवान लेते हैं, पीताम्बर मुख पे ओढ़कर। वो शिकारी जिसने वो लोहे का कील अपने बाण के आगे लगाया था, दूर झाड़ियों में वो शिकारी बैठा था। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मणि है जो चमक रही है। शिकारी को लगा ये किसी हिरण की आंख है और उस शिकारी ने अपना बाण चलाया। वो बाण जाकर मेरे गोविंद के चरणों में जाकर लगा और जब वो शिकारी नजदीक आया, पास आया तो देखा कि ये तो गोविंद है, भगवान श्री कृष्ण है। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, हे केशव नाथ मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अपराध हो गया। मैंने सोचा था कि आपके चरणों में ये जो मणि है ये किसी हिरण की आंख है। भगवान ने कहा, बेटा चिंता मत कर, पिछले जन्म में जब मैंने राम अवतार लिया था मैंने तेरे ऊपर वो शिकारी पिछले जन्म में बाली था, जिसको मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार ने पीछे से प्रहार किया था, पीछे से चुपके मारा था। तो भगवान कहते हैं कि पिछले जन्म में मैंने तेरे ऊपर प्रहार किया था छुपकर, और इस जन्म में वो लेना देना वो हिसाब बराबर हो गया, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पांडव आते हैं, सभी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और आकाश से विमान उतरते हैं। सारे देवी देवता भगवान को लेने के लिए आते हैं, कहते हैं गोविंद हे नारायण बहुत लीलाएं कर ली, अब चलिए अपने धाम में। तो भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम जाने से पूर्व अपनी जो दिव्य ज्योति है उसको भागवत के रूप में इसी धरा धाम पर छोड़कर जाते हैं। और सूत आदि ऋषियों से, सौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किया था कि जब भगवान इस धरा धाम को छोड़कर जाते हैं तो धर्म की रक्षा कौन करता है,
जो भागवत जी को सुनते हैं, जो भागवत जी का आचरण करते हैं, वो धर्म की रक्षा करते हैं। क्योंकि 7 दिनों तक इतने सारे सूत्रों का, विचारों का, ज्ञान का उदय इस प्रेम यज्ञ में हुआ। गौ सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, अनाथों की सेवा करें, उसमें से यदि कुछ सूत्रों को भी आप अपने जीवन में धारण कर लेते हो तो आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा को, जीवन रूपी यात्रा को, आपके गंतव्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो भागवत से प्रेम करते हैं भैया, वही धर्म की रक्षा करते हैं। अब कथा तो भैया इतनी लंबी है, मैंने पहले भी निवेदन किया, पूर्ण आहुति का समय होने ही वाला है, लेकिन अभी कुछ कथा शेष है, 2-5 मिनट और आपके लिए। कथा इतनी विस्तार से है, मैं तो ये कहूँगी कि अगले 5-6 महीने बैठकर भी ये कथा ही सुनाते रहे तो भागवत विराम नहीं होने वाली। लेकिन समय सारणी को ध्यान में रखते हुए आगे की कथा का हम आप सभी श्रवण करेंगे। एक बार भाव से दोनों हाथ उठाकर कहिए राधे राधे। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जो राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, कथा विराम हुई तो सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को प्रणाम किया। कथा कौन सुन रहा था? रह गया। कथा कौन सुन रहा था? परीक्षित जी महाराज। और कथा कौन सुना रहे थे? बता दीजिए। सुखदेव मुनि जी महाराज। अब जब सुखदेव मुनि जी अपने आसन से उठे तो उन्होंने राजा परीक्षित को नमस्कार किया। अब नमस्कार क्यों किया? क्योंकि भैया श्रोता बड़ा होता है, वक्ता बड़ा नहीं होता। इसीलिए आप सभी कथा सुनने वालों को भी, प्रभु प्रेमियों को भी व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तक्षक यहाँ आ नहीं सकता। तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ, तुम्हें दीर्घ आयु दे सकता हूँ। लेकिन राजा परीक्षित जिनके मन के तार तो गोविंद के चरणों से जुड़ चुके थे, राजन कहते हैं कि प्रभु हे सुखदेव मुनि जी, अब मुझे इस संसार की आवश्यकता नहीं, अब मुझे दीर्घ आयु की आवश्यकता नहीं, अब मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि जब गोविंद से प्रेम होता है, जब नारायण से प्रेम होता है भैया, तो संसार से विरक्ति होने लगती है। मन तो यही करता है कि जल्दी से जल्दी भगवान के पास जाएं और उसको प्राप्त करें। तो परीक्षित जी ने भी यही कहा कि मुझे दीर्घ आयु नहीं चाहिए, मुझे लंबा जीवन नहीं चाहिए, मुझे तो अब केवल मेरे गोविंद की चरण शरण में जाना है। अब देखिए, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसको लेने के लिए उसके प्रियतम आते हैं, उसका दूल्हा आता है। और जब कोई कृष्ण प्रेमी जिसने जीवन भर हरि का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, तो उस पवित्र आत्मा को लेने के लिए स्वयं मेरे हरि आते हैं, नारायण आते हैं, गोविंद आते हैं। कथा के उपरांत जब प्रसाद वितरण होने लगा, फलों की एक टोकरी रखी है और उस फलों की टोकरी में तक्षक जाति का छोटा सा सांप बैठा हुआ है। जैसे ही परीक्षित जी ने प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो देखा कि वहां पर नाग देवता बैठे हैं, नमस्कार किया, कहा मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। परीक्षित जी का मन तो पहले ही गोविंद के चरणों में लग चुका था, उनकी आत्मा गोविंद के चरणों में जा चुकी थी, बस ये पार्थिव शरीर बाकी था। और राजा परीक्षित के उस पार्थिव शरीर को ही तक्षक ने डसा। अब राजा परीक्षित की आत्मा श्री ठाकुर जी के धाम को प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी का संविधान कहता है कि सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु होती है वो नरकगामी होता है, वो नरक में जाता है। लेकिन यहाँ भी राजा परीक्षित जी की मृत्यु हुई है सर्प के डसने से।
लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? बैकुंठ धाम। तो ब्रह्मा जी ने अपने सेवकों को बुलाया और कारण पूछा कि ये किस वजह से हुआ है। तो वो पार्षद आते हैं, कहते हैं कि ये जो राजा परीक्षित हैं ये भागवत जी की कथा को सुन के आ रहे हैं, इन्होंने भागवत का रसपान किया है, इसीलिए इनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। तो ब्रह्मा जी इस ग्रंथ का नाम मुक्ति ग्रंथ करते हैं और कहते हैं कि जो भी भागवत का रसपान करेगा उसका आरक्षण बैकुंठ में पक्का। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, बड़े लगन से अपने भावों को गोविंद के चरणों में रखकर इस कथा को सुना और जिस किसी कामना को लेकर, मनोरथ को लेकर आप इस कथा पंडाल में पधारते थे, कथा पंडाल में आए हैं, मेरे गोविंद मेरे नारायण आपके उस मनोरथ को पूर्ण करें, यही नारायण के चरणों में प्रार्थना है। और कथा सुनाते वक्त, बोलते वक्त बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। कारणवश, अभिमानवश, अज्ञानवश मैंने कोई अपशब्द कहा हो, कोई बुरी बात कही हो जो किसी को बुरी लगी हो, तो दोनों हाथ जोड़कर मैं आप सभी श्रोताओं से, हरि प्रेमियों से अपने उन अपशब्दों के लिए क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। और जो परिवार कथा करवा रहा है, 7 दिनों तक इस घर में रुके, बड़ा आनंद आया, एक बड़ा भक्ति भरा माहौल, भक्तिमय वातावरण इस घर में, आंगन में मिला, सभी का बड़ा प्यार, बड़ा सम्मान मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ समझिए कि हमें लगा नहीं कि हम किसी और के घर में हैं, ठीक ऐसे ही जैसे अपने माता पिता के पास अपने घर में रहते हैं, ठीक वही वातावरण आपके इस गाँव में मिला। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जो हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, हमारे बड़े भैया आदरणीय विक्रांत शर्मा जी, आचार्य श्री कमलेश शर्मा जी, ब्राह्मण देवता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कारणवश कोई अपशब्द मुख से निकला हो, इस वाणी से निकला हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिसको ऊंचा स्थान मिलता है उसको थोड़ा अभिमान आ जाता है। तो यदि ऐसा कोई शब्द मेरे मुख से निकला हो, इस वाणी से निकला हो, तो ब्राह्मण देवता से भी क्षमा याचना। और हमारे बीच में जो संगीत विशेषज्ञ हैं, हमारे छोटे भैया ओम शर्मा जी और दीपक शर्मा जी, आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार हुआ हो तो क्षमा। और जो ऑर्गन पे हमारे साथ हैं बड़े भाई राजकुमार जी, आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, कोई अपशब्द आपको कहा तो उसके लिए भी क्षमा। और हमारी बड़ी बहन, इनसे भी क्षमा मांगे कि नहीं? मांग लेनी चाहिए। देखिए, बड़ी प्रसन्नता की बात है, मुझे ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जब कन्या का विवाह होता है, वो अपने ससुराल जाती है, तो पता नहीं होता कि परिवार कैसा मिलेगा, वो भक्ति में आगे बढ़ने देगा या नहीं बढ़ने देगा। लेकिन मेरे गोविंद की कृपा से, मेरे नारायण की कृपा से ऐसे ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ कि घर में पूरा भक्तिमय माहौल है। इनके सास ससुर, इनके पति सभी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और गोविंद की कृपा इनके ऊपर है। जैसे भक्ति भरा माहौल बचपन से मिला, वैसे ही नारायण की कृपा से इनके ससुराल में भी मिला। इस बात की बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हमारी बड़ी बहन आदरणीय सपना शर्मा जी, कोई अपशब्द आपको कहा हो, आदि माफी घर जाके मांग लीजिए, फिर भी आप सभी क्षमा करना। और हमारे जो साउंड ऑपरेटर हैं आदरणीय नरेश भवानी जी, कोई गलती हुई हो तो आप सभी श्रोताओं से पुनः क्षमा। अब देखिए, जब कोई कथा करने आता है ना, तो जब कथा सुनाता है तो बदले में दक्षिणा लेता है कि नहीं? अब मैं आपसे कुछ मांगूं तो दोगे
सोच लो, आपके गहने, आपकी गाड़ी ना मांग लो, दोगे? पक्का दोगे? कहीं राधे राधे। तो भैया बदले में मुझे यही दक्षिणा देना कि मेरी इस वाणी से जब तक इस शरीर में प्राणों का संचार है तब तक मेरी वाणी से इसी तरह से हरिनाम निकलता रहे और इसी तरह से मैं ये भागवत प्रचार करती रहूं, हरिनाम संकीर्तन करती रहूं। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। और क्षमा कीजिएगा, बहुत सारे नाम हैं हमारे बीच में, बड़े सरल स्वभाव के, बड़े संतोषी, सत्यनिष्ठ, योगनिष्ठ, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले आदरणीय श्री नंदलाल सिंह ठाकुर जी के कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता हमारे बीच में विराजमान हैं। तो ब्राह्मण देवता से भी क्षमा यदि कोई अपशब्द आपके लिए निकला हो, कोई दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ हो। और मैं चाहूँगी 2 क्षणों के लिए ब्राह्मण देवता मंच पे पधारें, इनको परिवार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। एक बार जोरदार करकर धुनेंगे। पूरे परिवार की तरफ से सम्मान और व्यासपीठ से इनका यहाँ पधारने के लिए कोटि कोटि आभार। भैया बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े मधुर स्वभाव के हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भैया राजकुमार शर्मा जी। अब जो बातें आपको कथा के मध्य में बताई, जीवन का सारांश यही है कि कुछ साथ नहीं जाने वाला साथ जाएगा, तो यही पाप और पुण्य का लेखा जोखा है। तो सभी से निवेदन है, ना खाने योग्य चीजें ना खाएं, ना सुनने योग्य चीजें ना सुने, ना करने योग्य आचरण ना करें। और जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी से निवेदन है, आपके माता पिता से बढ़कर आपका हित और कोई नहीं सोच सकता। तो जैसे आपके माता पिता आपको आदेश देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें। जो युवक यहाँ पर विराजमान हैं, भाई बंधुवर्ग, आप सभी से निवेदन है, भारत का भविष्य आपके हाथ में है, तो चरित्रवान बने, भगवान राम से कुछ सीखें, मैया सीता से कुछ सीखें। कन्याओं को चाहिए वो भी अपनी मर्यादाओं का पालन करें। और जो यहाँ पर युवक विराजमान हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी ये बॉलीवुड के गंदे गंदे गाने ना सुने, पंजाबी के गंदे गंदे गाने ना सुने, गंदी चीजें ना देखें, सत्य का आचरण करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। और माता पिता से बढ़कर कोई हितकारी हो नहीं सकता। तो सभी नवयुवकों से और युवतियों से, जो छोटे भाई बहन हैं और जो बड़े भी हैं, उन सब से निवेदन है कि जैसे आपके माता पिता, गुरुजन, कोई ब्राह्मण देवता, संत महात्मा आपको कोई अच्छी बात समझाते हैं, उनका आप जरूर आचरण करिए। मैंने बहुत सी बातें बताई, बहुत सारी ना मानिएगा, केवल एक बात मान लीजिएगा। ये जो बच्चे बैठे छोटे छोटे, ध्यान दें, सारी बात ना मानिए, एक बात मान लेना कि अपने माता पिता का कभी दिल मत दुखाना। क्या करना? कभी ऊंची आवाज में अपने माता पिता के सामने ना कहना कि आपको बोलने का पता नहीं लगता, आप चुप बैठो। क्योंकि भैया उन्होंने हमें बोलना सिखाया है। तो आप सभी ने बड़े भाव से कथा सुनी। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी के हृदय प्रेम प्रभु को व्यासपीठ से मेरा पुनः कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी।
होगी आहुति के पश्चात बांके बिहारी जी की आरती और उसके बाद सभी अपने अपने स्थान पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। पूर्ण आहुति में सभी जा सकते हैं, सभी हाथ लगाएं, यज्ञ नारायण भगवान का ध्यान करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि इसी तरह से हमारे जीवन में आनंद बरसता रहे, ये उत्सव होते रहे। भगवान नारायण से प्रार्थना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप सभी अपनी वाणी से जाप करते रहें और पूर्ण आहुति डालें। श्री राधे। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ ब्रह्महुतिपदाय नमः। जलगन्धक्षराय पूज्य गन्धं विलेपयामि, अक्षतान् अर्चयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ